किताब अध्याय 3 का 9 पढ़ें। और मैं चाहता हूँ सभी अपने ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अन्याय करना भी मुझे दिखाई पड़ा। परमेश्वर कहते हैं कि मिस्रियों का जो दुख देना का जो तरीका था इस्राएलियों को, जो मेरे लोग थे, उनका चिल्लाहट मुझे सुन पड़ा। मेरा ध्यान है उनके ऊपर। बाइबल ऐसा बताती है जो मिस्री लोग थे इस्राएलियों को बहुत दुख देते थे, बहुत सताते थे, उनके ऊपर वे लोग कठोरता का काम करवाते थे। अगर आप बाइबल ध्यानपूर्वक पढ़ेगा कि व्यक्ति था जो इब्री था, जो इस्राएली था, एक समय पहले परमेश्वर ने उसको वहां से उठाकर मिस्र में ले गया। उसका नाम था यूसुफ। जब यूसुफ वहां पर गया, ये परमेश्वर की योजना थी। जब यूसुफ वहां पर गया तो यूसुफ के द्वारा वहां पर एक बहुत बड़ा अकाल आया था। यूसुफ ने उनको एक बात बताई, खुदा ने मुझसे बात किया है कि अकाल में हम 7 साल यहाँ के अनाज को हम यहाँ पर ढेर करके रखेंगे कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। पूरी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा अकाल होगा, लोग मरेंगे। परमेश्वर ने यही काम के लिए यूसुफ जो परमेश्वर का बेटा था उसको मिस्र में भेजा। तो वहां पर उसने वहां के राजा को बोला कि 7 साल हमको क्या करना है, अनाज को बटोरना है, अनाज को हमको रखना है, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है और अकाल के द्वारा पूरा पृथ्वी मरेगी, लेकिन अकाल के द्वारा हम बचे रहेंगे। किसने बताया? इस्राएल ने बताया। यही इस्राएल के ऊपर आने वाले समय में वहां के लोग सता रहे। यही इस्राएली एक समय पर इनको बचाया, आज उन पर ही अंधेर हो रहा है, आज उनको ही रुला रहा है, आज उनको ही मार रहे हैं और उनके द्वारा कठिन काम करवाता है। आज खुदा कहता है मत डर, मेरा ध्यान तुझ पर है। खुदा का ध्यान इस्राएल पर गया। वो कहता है ये मूसा जो मेरे लोग हैं उनका चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, ये मूसा जो मेरे लोग हैं उनका रोना मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे जो लोग हैं उनके ऊपर जो तकलीफ दे रहे वो सब मैंने देखा है, मेरा ध्यान है उन पर। तू उठ निकल, मैं तेरा इस्तेमाल के लिए करूंगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने अपने लाइफ में कोई गलती नहीं की, तो लोगों ने आपके विरुद्ध एक ऐसी गलत बात की कि आप टूटे हुए हैं। आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया, आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं। आपने कोई पाप नहीं किया, बड़े कर्जे में है। आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आप एक गलती का सजा भुगत रहे हो। खुदा बोलता मेरा ध्यान तुझ पर है। आज इस मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हरा हरा महसूस कर रहा है अपने आप को, मैं आपको बोल दूं, वो खुदा मुझसे बोल रहा है मेरा ध्यान तुझ पर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुदा ने कई साल पहले मिस्र में खड़ा किया, उसको चाहे तो वो स्वप्न को छुपा सकता था, लेकिन वो स्वप्न को उसने उजागर करके एक अच्छा काम किया मिस्र में, और वही मिस्री लोग अब उसके लोग को मार रहे। हो सकता है इस मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने कार्यस्थल पर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। हो सकता है घर में उसका रेस्पेक्ट नहीं है, हो सकता है जॉब में उसको प्रॉब्लम है, हो सकता है शरीर में प्रॉब्लम है, हो सकता है पैसे में प्रॉब्लम है। आपने लोगों को मदद किया, लोगों ने आपको नीचे गिरा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ आज जो खुदा बोलता है आज के वचन के द्वारा मेरा ध्यान तुझ पर है। मेरा खुदा का गणित बहुत क्लियर है, आज सबका हिसाब खुदा ऐसे करके भेजेगा। वो जब हिसाब करता है तो कोई बच नहीं सकता उससे। जितने भी लोग यहाँ पर आए टूटे मन से, मैं आपको बोलना चाहता हूँ खुदा का ध्यान आपको। वो कहता है मुझे चिल्लाहट सुन पड़ी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे रात को रोते हैं घर पे, कुछ लोग ऐसे हैं एक हालात से गुजर रहे, उनको पता नहीं मैं किसको बोलूं, किनके पास एक ऐसी बातें गुप्त वाली बातें किसी शेयर नहीं कर सकते। खुदा मैं किसको बोलूं? घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चे बीमार हैं, घर में पैसे नहीं है। खुदा मेरी गलती क्या, मैं तेरे पीछे हो गया। खुदा कहता मेरा ध्यान तुझ पर है। खुदा मेरा कोई गलती नहीं है, आज मैं किसी का बोझ हूं। खुदा कहता मेरा ध्यान तुझ पर है। आप देखिएगा जो लोगों ने, मिस्रियों ने, जिनके ऊपर एक इब्री एक इजरायली मेहरबानी किया, आगे चलकर वही इजरायलियों को गिरा रहे, मार रहे, डरे नहीं। परमेश्वर ने मूसा से
मुझे मेरे लोगों का चिल्लाना सुन पड़ा है, तू जा इनके लिए, मैं तुझे भेजता हूं काम करने के लिए। खुदा ने एक मददगार को भेजा, खुदा आपके लिए मददगार भेजा। बाइबल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो लोग वो काम करते थे, उनका जो भी अर्निंग था मिस्र अपने पास रखते थे। दिन भर के जो काम करते थे इजरायली, वो सारा जो अर्निंग था, पैसे थे, मिस्री अपने पास रखते थे। एक व्यक्ति दिन भर काम कर रहे हैं यहाँ पर, कड़ी धूप में उससे काम करेंगे, जो भी उसने अर्निंग किया है वो अर्निंग मिस्री अपने पास रखते हैं। सोचो कितना बड़ा तकलीफ होगा। एक व्यक्ति धूप में बारिश में कंटिन्यू इजरायली काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कमाई कौन रख रहा है? मिस्री रख रहा है। क्यों? उनको अत्यंत बाइबल बताती है जितना जितना उनको सताया, जो उनको सताया, त्यों वो वहां पर बढ़ते गए। आज आपको बढ़ने का समय है। बाइबल बताती है जितने भी उन्होंने छीना उससे, एक समय आया परमेश्वर ने अपने दास मूसा को खड़ा किया, बताया मूसा, मैंने तुझे इन लोगों का छुटकारा के लिए इस्तेमाल किया है, तू यहाँ से निकालेगा इनको। जब खुदा ने 10 विपत्तियां उनके ऊपर डाली, जब वे लोग वहां से निकले, परमेश्वर ने उन लोगों का था जितने भी मिस्री लोग हैं सबको बोलना सोना दे, चांदी दे, जेवरात दे, वो सब मांगने के लिए परमेश्वर ने उन मिस्रियों का मन को खोला। उन्होंने जितना भी सोना चांदी इजराइल को दिया, वो वहां से पूछ करके निकले। जितना भी उन्हें खोया था वो सब रिटर्न पा लिया। किसको समझ में आ रहा है? आज उन्हें जितना भी खोया है खुद आपको वापस देगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वे लोग वहां पर 430 साल की मजदूरी किए। 430 साल का जो मजदूरी थे वो किसने रखा अपने हाथ में? मिस्री लोग ने रखा। जब वहां से वो निकले, वो पूरा का पूरा उनको दिया। जो खोया था खुदा उसको देगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं सिस्टर, आई टेल यू, खुदा आपको देगा।